क्या आपने कभी सोचा है कि रावण आखिर था कौन? राक्षस, ब्राह्मण या दोनों का मेल? एक ऐसा अस्तित्व जो देवों से भी श्रेष्ठ और राक्षसों से भी भयानक था। आज की इस कथा में हम जानेंगे उस रावण की असली कहानी, जिसे आपने सिर्फ राक्षस के रूप में जाना है, लेकिन उसके भीतर एक विद्वान ब्राह्मण भी जीवित था। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं त्रेता युग की ओर, जहां रावण का जन्म हुआ था। उसके पिता थे ऋषि विसर्वा, ब्रह्मा जी के पुत्र, एक महान तपस्वी और परम ज्ञानी ब्राह्मण, और माता थी कैकेसी, राक्षस राज सुमाली की पुत्री, असुर कुल की कन्या। जब सुमाली ने देखा कि देवताओं का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो उसने सोचा, यदि मेरी बेटी किसी ब्राह्मण से विवाह करे और संतान उत्पन्न करे, तो वह बालक राक्षसी शक्ति और ब्राह्मणिक तेज दोनों का मेल होगा। इसी सोच से कैकेसी ने ऋषि विसर्वा से विवाह किया और एक दिन उस संतान ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया दशग्रीवा, यानी 10 सिर वाला। वही आगे चलकर रावण कहलाया। रावण बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली था। वह वेदों का ज्ञाता था, संगीत, आयुर्वेद, तंत्र और राजनीति शास्त्र में पारंगत था, लेकिन उसमें राक्षसी लालसा भी थी, शक्ति पाने की, अमरता छूने की। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के तप किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को बल, अमरता, रथ, अस्त्र शस्त्र और अद्वितीय विद्या का वरदान दिया। यहीं से रावण बन गया, एक शक्तिशाली सम्राट जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। रावण ने अपने बल से स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी, तीनों लोकों को जीत लिया। वह लंका का सम्राट बना, जिसने सोने की नगरी बसाई थी। देवता भी उससे भयभीत थे। उसने इंद्र को पराजित किया, यमराज को बंधक बनाया और कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। लेकिन यह सब करते हुए वह अपने ब्राह्मण मूल को धीरे धीरे भूल गया। अब उसमें राक्षसी प्रवृत्ति घर कर गई, अहंकार, अत्याचार और अधर्म। क्या आप जानते हैं कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी? यह वही स्तोत्र है जिसे आज भी संत और साधु गाते हैं। उसने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया। वह आयुर्वेद का आचार्य था। उसने कई औषधियों की खोज की थी। इतना ही नहीं, वह सितार और वीणा का महान वादक था। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का जीवंत स्वरूप भी था। लेकिन रावण का पतन तब शुरू हुआ जब उसने अपने अहंकार को धर्म पर भारी कर दिया। जब उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ, रावण ने बदला लेने के लिए सीता माता का हरण कर लिया। यही उसका सबसे बड़ा अपराध बना। राम ने वानर सेना संग लंका पर चढ़ाई की और फिर हुआ महान युद्ध, राम रावण युद्ध, जिसमें रावण के 10 सिर कटे और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। रावण की मृत्यु के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा था, वह महान विद्वान था, जाओ और उससे राजनीति और धर्म की शिक्षा लो। राम ने उसका अंतिम संस्कार ब्राह्मणों के रिवाज से कराया। इससे स्पष्ट है कि रावण जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म राक्षसी हो गए। यही उसकी त्रासदी थी। रावण की कथा हमें सिखाती है, यदि ज्ञान के साथ विनम्रता न हो तो वह विनाश का कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात, जन्म से कोई महान या नीच नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति का सच्चा धर्म बताते हैं। अभी के दौर में रावण एक पहेली बन गया है, एक ऐसा पात्र जिसमें ब्राह्मण का तेज भी था और राक्षस का बल भी। वह शिव भक्त था, लेकिन अधर्म का भी प्रतीक बना। आज हमने उसकी पूरी कथा जानी, उसके जन्म से मृत्यु तक। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके अनुसार रावण क्या था, ब्राह्मण, राक्षस या कुछ और।